हम सब लोगों में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है हमें आईपीएस ऑफिसर बनना है, लेकिन हमें पता ही नहीं तो आईपीएस ऑफिसर बने क्या। आज के वीडियो में अगर आप बने रहेंगे, पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, टेक्निकल बैकग्राउंड, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आईपीएस ऑफिसर आप बन सकते हो। ये पूरा वीडियो शायद आपकी लाइफ में बदलाव ला सकता है। शायद आपको वो चीज़ें मिल सकती है यहाँ से जो शायद आप लाइफ में कहीं और से अचीव नहीं कर सकते हैं। तो एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा फैक्ट है। तो फर्स्ट टाइम आप करियर चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। सबसे पहले जब हमने क्वालिफिकेशन की बात की तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन आप करिए, 12th आप किसी भी स्ट्रीम में किए हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, बीकॉम हो, जिस भी स्ट्रीम में। पहले डिफरेंट स्ट्रीम चलती थी, अभी स्ट्रीम थोड़ा अलग हो गई है, लेकिन उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और कौन सा एग्जाम देना होता है ये भी बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको जो उम्र सीमा है वो 21 से 30 साल तक है जनरल कैटेगरी के लिए। 5 साल का जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो SC ST कैटेगरी का है। और आईपीएस के लिए आपको भारत का होना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा देखो, ये चीज़ तो हो गई आपको कि क्वालिफिकेशन क्या हो गया। उसके अलावा अगर शारीरिक योग्यता की बात की जाए तो आपकी हाइट भी बहुत मैटर करता है। 165 सेंटीमीटर लंबाई आपकी होनी चाहिए और SC ST में 160 के करीब में ये होना चाहिए। और महिला कैंडिडेट हैं, अगर आप मेल हैं तो जो 165 मैंने बताया, एटलीस्ट 165 आप रखो। अब फीमेल हो तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसमें भी आई साइट की बात की जाए, आपका फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर जो होता है उसका रुतबा होता है। आईपीएस ऑफिसर से आप कभी मिलोगे, उनके मेंटेलिटी, सोचने का तरीका, फिटनेस, मेडिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ों में आपको पास होना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है। वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही आपको बताएंगे। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए देखो, जो लोग भी ड्रीम कर रहे हैं उनको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है और यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। अब यूपीएससी के एग्जाम में भी कई सारे ट्विस्ट हैं। सबसे पहले तो आप यूपीएससी का फॉर्म भरोगे, जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है वो भी एलिजिबल है, वो भी भर सकते हैं यूपीएससी का फॉर्म। अगर आप चाहो तो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो यूपीएससी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। और यूपीएससी एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें भी आपको 3 लेवल पे गुजरना पड़ेगा। पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, पोस्ट एग्जाम जिसको आप कह सकते हो। दूसरा अगर कहें तो हम उसका मेंस होता है। पहले ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता था, पहले भी एग्जाम इसी तरह से होते थे और अब भी इसी तरह से हो रहे हैं। प्रीमियर होता है, उसका मेन होता है। जो प्रीमियर में पास होते हैं वही मेन के लिए एलिजिबल होते हैं। मेंस होता है जिसको बहुत सारे लोग पहले बोलते थे प्री हो रहा है, उसके बाद मेन होता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू राउंड भी काफ़ी टफ होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इंटरव्यू राउंड, तो अगर हम अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मैं बता दूं, दोनों फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड पास कर जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इंटरव्यू का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 45 मिनट इंटरव्यू किया जाता है आपको यहाँ पे, कि 45 मिनट इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि यू आर एलिजिबल फॉर आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, एलिजिबल है या नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं है, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, तो वहां से आपको मना कर दिया जाता है कि आप आईपीएस ऑफिसर बनने लायक नहीं हो। और ऑब्वियसली देखो, इंटरव्यू 45 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि किस तरह से। तो सबसे पहला काम यही है कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही फॉर्म डालिए, एक अटेम्प्ट तो लीजिए। उसमें भी होता है कि कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो, उसमें भी कुछ लिमिट है कि इतने अटेम्प्ट आप दे सकते हो। और जनरल में इतना है। एज लिमिट आप 30 साल मान के चलिए, 30 साल के बाद आप बेकार हैं, शायद फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और ऑब्वियसली 30 साल तक अगर आप जॉब नहीं पाते तो शायद चीज़ें आपके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। और उसके अलावा अगर हम बात कर लेना इसमें कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है ना, देखो आजकल के टाइम बहुत ही टफ है,
लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। जितनी वैकेंसी आ रही है उतनी वैकेंसी फुलफिल हो रही है और लोग निकाल भी रहे हैं, लोग अच्छे से निकाल रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना जो लोग पूरा करना चाहते हैं, जो मैंने प्रोसीजर बताया है वही प्रोसीजर। उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी होती है। जब आप सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद हैदराबाद एक और सेंटर है, 2 जगहों पर ट्रेनिंग होती है। आईपीएस ऑफिसर की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, एक ऑफिसर रैंक की ट्रेनिंग होती है, तो ऑब्वियसली बहुत हार्ड होती है। तो जो लोग आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं वो अपने सपने को पूरा करिए, लेकिन उसके लिए आपको जी जान लगाना पड़ना है। यूपीएससी क्रैक करना इज नॉट ए इजी थिंग। तो बस वीडियो में इतना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जो लोग टेलीग्राम पे वो करें, चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, कमेंट में पिन कर दे रहा हूं, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।